गाइस, इतने दिनों तक साथ देने के लिए थैंक यू। आगे भी ऐसे ही साथ देते रहना। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी पैसेंजर्स। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एवेलॉन को, जो कि एक स्पेसशिप रहती है। यह स्पेसशिप 5000 लोगों और 258 एम्प्लॉयज को लेकर दूसरे प्लेनेट पर जा रही होती है, क्योंकि पृथ्वी की लगी पड़ी थी। और ये जर्नी कोई 5 मिनट की जर्नी नहीं थी कि घर से परचून की दुकान तक जाकर वापस आ गए। ये जर्नी अर्थ से दूसरे प्लेनेट तक जाने के लिए 120 साल की थी। अब ये सुनकर बहुत लोगों के दिमाग में झटका लग सकता है कि इंसान की जिंदगी तो 120 साल की नहीं होती। इतने साल में तो इन 5258 लोगों की हड्डियां ही पहुंचेगी उस प्लेनेट पर। तो इस मुसीबत से निपटने के लिए इन सारे 2558 लोगों को अलग अलग पॉड में 120 साल के लिए सुला दिया गया था। और उस पॉड की खासियत ये थी कि उसमें रहने पर इंसान की उम्र सोते वक्त जितनी थी, उठने के बाद भी उतनी ही रहेगी। पर हर जगह एक न एक पनौती होता है जो किस्मत की रखेल होता है। किस्मत जब चाहे उसकी लेना शुरू कर देती है। तो यहाँ होता यह है कि स्पेस में 30 साल ट्रैवल करने के बाद एक दिन एवेलॉन बहुत सारे एस्ट्रॉइड से टकरा जाती है। हालांकि इससे शिप को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इस शिप पर इतनी सेफ्टी थी। पर जितनी दिक्कत हुई थी उससे एक पॉड में माल फंक्शन हो जाती है और वो खुल जाती है और उसमें से निकलता है जिम। अब शुरुआत में तो उठने पर इसे लगता है कि वो नए प्लेनेट पर पहुंच गया, पर भटकते भटकते ये जब एक एंड्रॉयड रोबोट से मिलता है, इसका नाम आर्थर था। तो आर्थर से जब इसे पता चलता है कि वो 90 साल पहले ही जग गया है, तो पैरों तले इसकी स्पेस खिसक जाती है। ये जानने के बाद कि स्पेस में ये अकेला भटक रहा है, इसकी फटके हाथ में आ जाती है। पर क्योंकि ये एक मैकेनिकल इंजीनियर था, तो ये अपने पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है। और कोशिश ही नहीं करता, बहुत कोशिश करता है, पर आखिर में इसे नाकामी ही मिलती है। जिसके बाद बस फिर क्या, वक्त बिताने के लिए आसमान में तारे देखना और साथी के नाम पर बकचोदी के लिए रोबोट से बात करना। टेक्निकली बुढ़ापे तक अकेले जिंदगी काटने के ख्याल से किसी के दिमागी संतुलन से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये डिप्रेशन में चला जाता है। हालत इतनी बुरी हो जाती है कि ये सुसाइड करने तक की कोशिश कर डालता है। पर अकेले रहने से ज्यादा मरने का डर होने पर ये इसमें भी फेल हो जाता है। पर इससे पहले ये पागल हो जाता। इसे एक पॉड में एक लड़की दिखती है, इसका नाम अरोरा था। अब 1 साल तक स्पेस में भटकने के बाद एक लड़की को देखकर किसी के मन में और क्या ही ख्याल आएगा। पर एथिकली क्योंकि ये गलत था, क्योंकि ऐसा करके ये उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। अब कोई अपना घर बार छोड़कर 120 साल की जर्नी पर इसलिए थोड़ी निकला था कि एक दिन कोई अपने मजे के लिए खुद के साथ साथ बीच स्पेस में उसकी जिंदगी के भी लगा दे। तो ये इसे नहीं जगाने का डिसाइड करता है। पर डिसीजन का क्या है, मैंने भी डिसाइड किया था कि डेली वीडियो डालूंगा, पर हुआ नहीं ना। तो इसके डिसीजन की भी अकेलापन और हवस कब्र खोद देता है। और बहुत दिन तक खुद को मनाने के बाद कि ये गलत है, फाइनली एक दिन ये इस गलती को कर ही देता है। और इसके उठने पर ऐसे बिहेव करता है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। और इसके तरह इसे भी उठने पर जब लगता है कि 120 साल पूरे हो गए, ये पर सच्चाई जानने के बाद कि अभी 31 साल ही हुए हैं, इसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ जाता है। और पॉड की ये कंडीशन थी कि एक बार उसमें से निकल गए तो वापस नहीं जा सकते। पर क्योंकि इसके तरह ये अकेली नहीं थी, इसके जगने पर तो 1 साल के लिए इस रोबोट के अलावा इसके पास कोई नहीं था। पर क्योंकि इसके पास ये था, तो ये इसके तरह पागल नहीं होती। दोनों मिलकर डेली टाइम पास के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। और क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट थी या शायद राइटर थी, तो ये अपने इस एक्सपीरियंस को लिखने का डिसाइड करती है, ताकि जब बाकी लोग 89 साल के बाद जगे तो उन्हें पता चल सके कि यहाँ क्या हुआ। और कुछ टाइम बिताने के बाद जब इन्हें यहाँ रहने की आदत पड़ जाती है, तब इनके लिए यहाँ वक्त गुजारना अब दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऊपर से यह स्पेसशिप कोई कैदी की काल कोठरी की तरह नहीं थी। यहाँ 2 लोगों की जरूरतों के हिसाब से हर चीज लिमिट के पार ही थी। यहाँ हर चीज अवेलेबल थी। इन लोगों की जिंदगी मस्त कट रही होती है। ऊपर से ये एक्सपीरियंस भी बुरा नहीं था, बस नजरिए की बात थी। अकेले होने की वजह से जिम ये सब देख नहीं पा रहा था, पर अरोरा के साथ होने की वजह से हर चीज अब इससे खूबसूरत लग रही थी। और सेम हाल अरोरा का भी था। स्पेस से पूरा यूनिवर्स देखना, अलग अलग प्लैनेट्स के सामने से गुजरना, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ऊपर से 1 साल साथ रहने के बाद इन दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गई थी। तो अब किसी को और क्या ही चाहिए। नए प्लेनेट पर जाकर अकेले टपकने से तो किसी चाहने वाले के साथ जिंदगी जी कर टपकना तो बेहतर ही था। और इस गलतफहमी की वजह से कि अरोरा को भी उससे प्यार हो गया है, तो इसके अंदर का सत्यवादी जाग जाता है और इसे सच्चाई बता देता है। जिम को लगा था कि ये सच्चाई जानकर थोड़ा उससे नाराज होगी, थोड़ा डांटेगी, पर इसका रिएक्शन तो इससे भी डेंजर था। उसके मुकाबले ये डिप्रेशन में जाती है तो ये पागल नहीं, क्रैक हो जाती है। सिर्फ इसे डांटती ही नहीं है, बल्कि पटक के दम पर कूटती भी है। और जब ये सब करके थक जाती है तो इससे बात करना बंद कर देती है। अरोरा से दूर होने पर जिम वापस डिप्रेशन में जाने लगता है। पर कहीं पागल न हो जाए, उसके अंदर भी दिल है, ये दिखाने के लिए वो एक पेड़ लगाता है और बिना किसी जमीन के उस पेड़ को उगाता भी है। पर इतने से काम नहीं चलने वाला था। अरोरा के अंदर इसके लिए बहुत नफरत थी। पर इसी बीच शिप में एक और टेक्निकल माल फंक्शन होता है और अचानक शिप की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और अरोरा तो मरते मरते बचती है। खैर, इस माल फंक्शन से एक और पोर्ट खुलता है और उसमें से निकलता है गस, जो कि शिप का चीफ ऑफिसर था। उठते के साथ गस कहता है, मेरे शिप पर खेती कौन कर रहा है?
जिम के लगाए हुए पेड़ को देखकर ये चौंक जाता है कि इतना वेला यहाँ कौन आ गया। खैर, इन दोनों से मिलकर जब इसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है जो जगा हुआ है और फिर ऐसा क्यों हुआ ये पता चलता है, तो पता चलता है कि जिम के उठने का कारण यानी जिम का पॉड इसलिए खराब हुआ था क्योंकि एस्ट्रॉयड से टकराने से शिप को चलाने वाली रिएक्टर डैमेज हो चुकी है और अगर जल्द ही इसे ठीक नहीं किया गया तो अब पॉड्स नहीं बल्कि सीधे शिप फटेगी और लोग तारों के बीच में सही में तारा बन जाएंगे। यानी कि गस सही टाइम पर उठा था, पर इससे पहले बेचारा कुछ कर पाता। ये अचानक बेहोश हो जाता है और चेकअप से पता चलता है कि उसके पॉड में गड़बड़ी की वजह से उसे 612 बीमारियां एक साथ हो गई हैं और वो अब किसी भी टाइम मरने वाला है। पर इस बात से गस डरता नहीं है, ये अपना कैप्टन होने का फर्ज बखूबी निभाता है और साथ में अरोरा को थोड़ा दिलासा भी देता है कि जिम ने उसके साथ जो किया वो गलत किया पर वो उसे माफ कर दे, क्योंकि अगर उसके जगह पर वो भी रहती तो शायद वो भी वही करती। खैर, ये दिखा देता है कि वो कैप्टन क्यों है। मरने से पहले ये इन्हें उस रिएक्टर को ठीक करने का सारा प्रोसेस बता देता है और अपना एक्सेस कोड भी दे देता है, वरना बिना कोड के सेफ्टी की वजह से शिप उन पर ऑटोमेटिक अटैक कर देती। तो यहाँ गस के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिम और अरोरा शिप को ठीक करने के लिए निकल जाते हैं। अब इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये लोग हर चीज तो ठीक कर देते हैं, पर इतने दिन खराब रहने की वजह से रिएक्टर बहुत गर्म हो चुका था, तो बिना उसकी गर्मी को शिप से निकाले बाकी सब कुछ ठीक करने का कोई फायदा नहीं था। ऊपर से हर चीज अब ठीक से काम करने की वजह से रिएक्टर पर अब और प्रेशर पड़ने लगा था। वैसे इसे ठीक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं था, पर इसे ठीक करने के लिए जो करना पड़ता वो मौत के साथ सीधे अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता। एक दरवाजा था, इन्हें बस उस दरवाजे को उस वक्त खोल कर रखना था जब रिएक्टर अपनी हीट रिलीज करता। हालांकि ये काम भी आसान था, जिम को बस दरवाजा बाहर से खोल देना था और हीट रिलीज होने से पहले किसी सेफ जगह पर जाकर छिप जाना था। पर वहां पहुंचने पर इसे पता चलता है कि दरवाजा छोड़ने पर वो वापस बंद हो जा रहा है, तो हीट निकलते वक्त उसे उस दरवाजे को पकड़ कर ही रखना पड़ेगा। पर जो भी हो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन था भी नहीं, तो ये इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके इस डिसीजन से कि अब ये टपकने वाला है, इसके अंदर इसके लिए प्यार वापस जाग जाता है। पर क्या फायदा, वो तो यही सोचकर ये करने गया था कि पूरी जिंदगी अकेले हिलाने से अच्छा है उसे बचाकर वो खुद टपक जाए। खैर, कोई और ऑप्शन यहाँ नहीं रहता, तो ये दरवाजे को पकड़ा रहता है और मजबूरन अरोरा को रिएक्टर की हीट रिलीज करनी पड़ती है। हालांकि रिएक्टर की हीट से जिम बच जाता है, पर इससे इसके सूट में छेद हो जाती है और ये स्पेस में जमने लगता है। पर तब तक अरोरा को इसके लिए फीलिंग्स वापस आ गई थी, तो ये किसी तरह इसे आकर बचा लेती है और रिएक्टर के ठीक होने से पूरी शिप धीरे धीरे खुद को ऑटोमेटिक पूरी तरह से ठीक कर लेती है। और यहाँ एक बात और पता चलती है कि गस का पॉड अलग था, उसमें से उठने के बाद उसमें वापस सोया जा सकता था। तो यहाँ होता यह है कि जिम अपनी गलती ठीक करने के लिए अरोरा को वापस सोने का ऑफर देता है, पर पिछले हादसे की वजह से इसे इससे अलग लेवल का प्यार हो गया था, एकदम प्यार हो गया था फुकौआ। तो ये वापस सोने से मना कर देती है और बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताने का डिसाइड करती है। और गस की वजह से इन्हें पूरे शिप में कहीं भी जाने की परमिट मिल गई थी, तो ये लोग शिप में पूरी कॉलोनी ही बसा देते हैं, आई मीन पेड़ जानवर ये सबसे। और 120 साल जब कंप्लीट होते हैं तब सभी लोगों को इनके करतूत के बारे में पता चलता है, यानी सारी अच्छी अच्छी बातें। जिम और अरोरा इन लोगों के लिए सारा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर गए थे ताकि ये लोग जान सके कि ये लोग जब सो रहे थे तब इन लोगों ने क्या धमाल मचाया था। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।